थोड़ा करती रहो, निकालो नहीं ना। सबको पता चले तुम्हारी तबीयत ख़राब है। करती रहो। सनफ्लेक्स गोली आप लोग बोलोगे दांत के लिए होती है, वो खा ली थी, लेकिन वो भी मैंने खाई थी, उससे भी मुझे थोड़ा आराम आता है। फिर इस वक्त रात के कोई 3 बज रहे हैं और हम 1-2 जगह गए थे, कहीं पे भी डॉक्टर नहीं मिला, तो ऑफ कोर्स फिर हमें जिना आना पड़ा। गाइस यहाँ डेंटिस्ट अवेलेबल ही नहीं है, हमारी गलती थी, हमें पता ही नहीं था कि भाई डेंटिस्ट नहीं है। जो मेरी रिसीप्ट बना रहा था उसने तो कहा था डेंटिस्ट होगा। गाइस इस वक्त हम लोग ज़ियाउद्दीन में मौजूद हैं और तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरे तकरीबन भी कोई 15-20 दिन होने वाले हैं। मेरे दांत में बहुत दर्द है, बहुत दर्द है। उसकी वजह से मेरे बहुत प्रॉब्लम रहती है। मैं डॉक्टर के जाती हूँ, वो कुछ लगाते हैं, ठीक कर देते हैं, फिर दोबारा हो जाता है। अभी रोज़े के बाद से बहुत हालत ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा। पूरी ये जगह मेरी सूजी हुई है और बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। खैर इस वक्त तो हम लोग अरसन्ना को लेकर आए इमरजेंसी में, उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने सोचा मैं भी आके पता कर लूँ कि अगर कोई डेंटिस्ट हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई डेंटिस्ट अवेलेबल ही नहीं है, सुबह में होते हैं ज़्यादातर। तो अब काशिफ का इंतज़ार कर रही हूँ, वो आएंगे तो फिर वो कहीं लेकर जाएंगे। और 2-3 जगह और देखती भी आई हूँ। इस वक्त 12 बज रहे हैं, कहीं कोई नहीं मिल रहा, शायद जिना जाना पड़े। सनफ्लेक्स गोली आप लोग बोलोगे दांत के लिए होती है, वो खा ली थी, लेकिन वो भी मैंने खाई थी, उससे भी मुझे थोड़ा आराम आता है, फिर दोबारा वैसे ही हो जाता है। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। यहाँ अरसलना को बहुत ज़्यादा जो है वो है, क्या नाम है अपना, दर्द है, कफ फ्लू हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो अरसलना को लेकर आए इमरजेंसी में। तो बस दुआ करें अरसला की तबीयत भी ठीक हो जाए और मेरी तबीयत भी ठीक हो जाए। बस बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है यार, बहुत दर्द हो रहा है, दांत का दर्द ना बहुत ज़्यादा, वो भी रमज़ान में। आपको पता है टाइम ऐसा चल रहा है। उफ यार, काशिफ बस आ जाए, लेकर जाएं जल्दी से। करो थोड़ा, करती रहो, निकालो नहीं ना। सबको पता चले तुम्हारी तबीयत ख़राब है। करती रहो। नाजरीन यहाँ कपड़ों पे लड़ाई हो रही है, कह रही मेरे कपड़े पहन के आ गई। देखो यहाँ पहनाई नहीं, अरसलना को तो ना हॉस्पिटल भी आ रही होंगी, तुम बदल के आएंगी कपड़े। मरीज़ ऐसे आते हैं, ये बताओ। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। पूरे दो पीस कपड़े पहन के तैयार होके, इनका भी समझ से बाहर। गाइस मेरे लिए दुआ करो, मेरे दांत के लिए कुछ बता दो अल्लाह के लिए, बहुत दर्द हो रहा है। अरे मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। बहुत दर्द हो रहा है। मैं अपना टाइम पास करने के लिए इसके साथ आ गई थी। मैंने कहा मेरा थोड़ा टाइम गुजर जाएगा। ख़त्म। ख़त्म। आ गई हूँ मैं हॉस्पिटल से अरसलना को लेके, और हम लोग अकेले जिना तो नहीं जा सकते थे, क्योंकि आपको पता है जिना में बहुत रश होता है। रश ना भी हो तो अगर आपको सिर्फ ENT डिपार्ट के लिए भी जाना है ना, मतलब नाक कान और अपना दांत वगैरह इन सब चीज़ों के लिए, तो भी आप इमरजेंसी में जाके रिसीव बनवाओ एंड देन उसके बाद जाओ। वो तो आप देख चुके होंगे जो लोग मुझे पहले से देख रहे हैं जिना का। तो उसके लिए काशिफ का होना बहुत ज़रूरी है, तो हम स्टिल वेटिंग, काशिफ आ जाएँ तो
देन वो लेकर जाएंगे एंड मुझे आज जाना ही जाना है लाजमी, बिकॉज बहुत पेन है गाइस, बहुत दर्द है, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, कुछ खाया भी नहीं जा रहा, कुछ पिया भी नहीं जा रहा। दांत का दर्द ना बहुत बुरा होता है। तो बस ये सीन है, और ऊपर से एक डिप्रेशन हो गया है यार हॉस्पिटल में। क्या बताऊँ मैं आपको। एक पेशेंट, एक बच्ची छोटी सी लेकर आए थे बहुत सारे लोग, 2 साल की होगी। तो जब डॉक्टर ने देखा तो मैं समझ गई थी, बच्ची बिल्कुल निढाल हुई हुई थी। तो फिर मैंने उसके मामू थे, कौन थे, उनसे पूछा, मैंने कहा क्या हुआ। कह रहे हम जिना से लाए। उन्होंने बोल दिया कि ये एक्सपायर हो चुकी है। बिल्कुल ठीक थी, खेल रही थी, कुछ दिल में दर्द वगैरह हुआ, पता नहीं क्या हुआ एकदम से, और लेकर गए और उन्होंने बोला कि ये इसकी डेथ हो चुकी है। मुंह से उसके हल्का हल्का कोई पानी आ रहा था। इतना अफसोस हो रहा था देख के यार। अल्लाह पाक सब बच्चों को, सब की औलादों को ज़िंदगी दे, लंबी उम्र दे, आमीन सुमा आमीन। बहुत दुख हो रहा था देख के यार, बहुत दुख हो रहा था। अभी मैं घर पे आके ये लोग को यही बोल रही थी यार कि बहुत ध्यान रखना पड़ता है बच्चों का। बच्चे कुछ भी खा लेते हैं, कहीं पे भी घुस जाते हैं, क्या बताऊँ। इतना मैं हालांकि ध्यान रखती हूँ। आज ही काशिफ का हेयर बैग्स पड़ा हुआ था, अजान साहब वो बैठ के खा रहे थे, और तो शुक्र है मैंने फ़ौरन देखा और फिर उसको कुल्ली वुल्ली करवाई। पिज्जा में तो चिकन खा लोगी ना? हाँ हाँ, अरेबिक और फैंटम जो है वो 2 फ्लेवर इनके चल रहे हैं, कोई भी उनमें से करा लूँ कोई या फजीता वजीता तो नहीं ना? जो तुम्हें पसंद हो। मुझे तो 1 पीस खाऊंगी मुश्किल से, कुछ खाया जा नहीं रहा है यार। तो अभी बोला पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देते हैं, वो खा लेते हैं। बहरहाल तो बच्चों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मुझे ऐसा लग रहा है आई हैव टू बी मोर स्ट्रिक्ट और मोर केयरफुल, बिकॉज़ मेरे घर में ड्रेसिंग पे मैंने बहुत सारी चीज़ें रखी हुई, हेयर ऑयल, हेयर सीरम, फेस सीरम, इस तरह की दूसरी, सब मैं जाके घर पे ना वापस ड्रॉ में रख दूँगी, सब हटा दूँगी ताकि वो कुछ पहुँच ही ना सके। पर बच्चे बहुत तंग करते हैं यार, इधर उधर घुस जाते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, पी लेते हैं, बहुत ध्यान रखना पड़ता है यार। यू वॉन्ट मोर चॉकलेट्स? इजी, खाला ने चॉकलेट्स दी। यू वॉन्ट मोर चॉकलेट्स? यस, ओके। 3 hours later. सो गाइस हमारे पिज्ज़ा आ गया। आई जस्ट नोटेड, लड़की बनी हुई है, उसने इयरिंग पहने हुए, उस पर ब्रॉडवे लिखा हुआ है। वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो भैया। सो गाइस पिज़्ज़ा विज़्ज़ा कुछ नहीं खाया जा रहा था यार, बहुत पेन है। चलो चल के ऊपर देखते हैं डॉक्टर का क्या सीन है। मुझे बहुत डर लगता है बीमार होने से। जब से बच्चा हुआ है ना, मेरी अल्लाह से एक दुआ होती है कि प्लीज़ अल्लाह ताला बस मुझे आप बीमार ना करें। मैं बिल्कुल भी बीमार नहीं होना चाहती। मैंने अपनी अम्मी को सारी ज़िंदगी देखा है, वो बेचारी कभी माशाल्लाह बीमार नहीं होती भी हैं तो हमेशा काम वाम करती रहती हैं, एक्टिव रहती हैं। तो आई वांट टू बी लाइक हर कि भैया एक्टिव रहो, काम वाम करते रहो, क्योंकि बीमार होते हो फिर पड़े रहते हो तो फिर वो और बीमारी लगती है। खैर चलो चलते हैं ऊपर और ये तबीयत ठीक हो जाए यार, बस कुछ हो जाए। 3 hours later. इस वक्त रात के कोई 3 बज रहे हैं और हम 1-2 जगह गए थे, कहीं पे भी डॉक्टर नहीं मिला तो ऑफ कोर्स फिर हमें जिना आना पड़ा। एंड जिना इज़ द बेस्ट ऑप्शन जब कुछ भी ना हो। बहुत दर्द है यार, लेट्स सी कि वो क्या बताते हैं। लेट्स सी। कब से इंतज़ार कर रही थी बता आपका? कब से इंतजार था। 15 नंबर। हाँ हाँ, अंदर नहीं वो करते, वो पहले यहाँ आके चेक करते हैं फिर उसके बाद लेकर जाते हैं। वो अपने ना उधर। हम पहुँच तो गए लेकिन डॉक्टर साहब सो रहे हैं एंड काफ़ी देर से गेट पे नॉक कर रहे हैं गार्ड, लेकिन वो खोल ही नहीं रहे हैं। अब खुला है। गाइज़ यहाँ डेंटिस्ट अवेलेबल ही नहीं है, हमारी गलती थी, हमें पता ही नहीं था कि भाई डेंटिस्ट नहीं है। जो मेरी रिसीप्ट बना रहा था उसने तो कहा था डेंटिस्ट होगा। अब ख्वारी है, सुबह ही जाऊँगी किसी डॉक्टर के पास। अभी किसी तरीके से मुझे बर्दाश्त करना ही पड़ेगा क्योंकि वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। अपने उससे तो मैं आ गई थी कि चलो किसी तरह रात गुजर जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, वरना मैं कभी भी तंग नहीं करती हूँ इनको। यू नो कि ऐसी कंडीशन है ना, तभी आ गई मैं।
वरना आप लोगों ने देखा है माशाल्लाह मैं नहीं काटती हॉस्पिटल ENT प्रॉब्लम और कोई प्रेजेंटेशन ही नहीं। वही तो ENT प्रॉब्लम मतलब है ईयर नोज एंड टीथ। डेंटिस्ट के पास जाएं। तो भैया आप क्या कर रहे हो? वो ENT ओके गाइस, तो आज किस्मत में नहीं है मेरे, मैं तो नहीं जाऊंगी। वो कह रहे हैं इमरजेंसी में चली जाएं, वो फर्स्ट एड पे कुछ आपके दांत वांत में लगा देंगे। हाँ मैं वहाँ हाँ फजूल के अंदर मैं नहीं जाऊँगी। हाँ ठीक है, कल चलते हैं भाई। वहाँ जो है ना, मुझे जिना इमरजेंसी तो ठीक है, लेकिन वो जो मतलब अगर कोई स्पेशलिस्ट नहीं है ना यहाँ दांतों का, तो फजूल के अंदर फिर कोई और इंजेक्शन, पेन किलर, ये वो मुझे नहीं लेना। तो अब कल ही जाऊँगी डॉक्टर के पास। आप लोग भी बोर हो गए होंगे, बस दुआ करिएगा मेरी तबीयत ठीक हो जाए, क्योंकि मुझे बीमार होना बिल्कुल पसंद ही नहीं है यार। मैं तो थक गई भाई साहब। गाइस बैक एट होम, सनफ्लेक्स खाली है। तबीयत तो बेहतर उतनी नहीं हुई है, लेकिन बस अभी मैं रेस्ट करूँगी, सोने वाली हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो जल्दी से इस व्लॉग को यहीं पर ही एंड करते हैं। कल मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ, फ्रेश व्लॉग के साथ, कुछ एंटरटेनिंग व्लॉग के साथ। रखिएगा अपना बहुत ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह पाक सब लोग सेहतमंद तंदुरुस्त रहें, क्योंकि एक चीज़ है कि जब तक हमारे हाथ पैर सलामत हैं, हम खुद सलामत हैं, वो सबसे बड़ी एक नेमत है इस दुनिया में। तो अल्लाह ताला सब लोग अच्छे से रहें, सेहतमंद रहें। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।